सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आपको क्रिया के बारे में कुछ जानकारी दिए थे। जैसे संज्ञा तो आप बहुत पढ़े, संज्ञा सर्वनाम सब दिन तो आप इसी संज्ञा सर्वनाम पढ़ते रह गए। संज्ञा सर्वनाम से थोड़ा आगे निकलना है। विशेषण, विशेषण के बारे में भी मैं आपको बतलाया था। विशेषण के परिवार है ना, विशेषण, प्रविशेषण है ना, विशेष्य, इसके बारे में मैं आपको गहरी जानकारियाँ दी थी। अब आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? और कल भी मैं आपको क्रिया के बारे में ही बतलाया था। क्रिया के बारे में ही बतलाया था। ये अभी आप शब्द वाक्य में ही है, ये शब्द विचार पर ही है। जैसे व्याकरण के 5 खंड होते हैं ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो वर्ण विचार तो बहुत पहले ही हो गया। शब्द विचार में आप चल रहे हैं, तो शब्द विचार में ही है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सब आपको पढ़ना है। तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो ही गया है, आप पढ़ ही लिए हैं अच्छी तरह से। अब क्रिया के संदर्भ में भी आपको पूरी जानकारी रख लेना चाहिए। तो क्रिया के बारे में कल मैं आपको बताया था कि क्रिया कहते किसे हैं। तो जिस वाक्य में या जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उसी को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु में ना लगाने से मूल क्रिया बन जाता है। मूल मतलब धातु, मूल धातु, उसमें ना लगाने से मूल क्रिया। तो क्रिया के बारे में आपको मैं कल बतलाया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। इससे पहले मैं आपको बतलाया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसके बारे में बतलाना उचित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि ये सब तो कई बार बतलाए हैं। फिर भी मैं एक बार बतला देता हूँ। जिस वाक्य में कर्म हो, अर्थात क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम आम खाता है, खाने का फल आम पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो। अकर्मक क्रिया कहते हैं इसमें कर्म हो ही नहीं। तो कर्म जब नहीं हो तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है, इससे आपको ये जानकारी नहीं हो रही है कि राम क्या खाता है, रोटी खाता है कि आम खाता है कि क्या खाता है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो इस तरह का मैं आपको कल भी बताया था
भी बतलाया था संक्रमण ये व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्रिया के दो ही भेद होते हैं। एक में मूल क्रिया प्रिंसिपल वर्ब, जिसको ग्रामर हिंदी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होइएगा ना कि एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यही है मूल क्रिया प्रिंसिपल वर्ब। मूल धातु में ना लगाकर मूल क्रिया बनाई जाती है। तो हो गया जैसे लिखना, लिखना, पढ़ मूल धातु, ना लगाइए पढ़ना। गा मूल धातु है और ना लगा दीजिए गाना। रो भी मूल धातु है, अकेला है रो मूल धातु, उसमें ना लगा दीजिए रोना। तो ये सब मूल क्रिया हो गया। दूसरा है यौगिक क्रिया। एक है मूल क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। अब देखिए नामे है यौगिक। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है। तो इसमें जो है कि एक नहीं कई तत्वों के योग से जो क्रिया बनता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। समझ गए? कई तत्वों के मिलने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, जान लीजिए। मूल क्रिया का तो कोई अगला ब्रांच नहीं चला, लेकिन यौगिक क्रिया के 4 रूप हो जाते हैं, 4 भेद हो जाते हैं। एक प्रेरणार्थक क्रिया, इसके 4 भेद होते हैं। नीचे से सब इसके यौगिक क्रिया के जो 4 भेद हैं उसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है नाम धातु, नाम
क्रिया। तीसरा है संयुक्त क्रिया। एक क्रिया है जिसका नाम है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। चौथा है, तीसरा संयुक्त क्रिया हो गया। चौथा है अनुकरणात्मक। ये चार क्रियाएं यौगिक क्रिया के भेद हैं। मूल क्रिया तो जान ही गए कि मूल धातु में ना लगाने के बाद जो क्रिया बनता है, क्रिया होता है। यौगिक क्रिया जो है उसके जो चार भेद हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है प्रेरणा देना, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है, इस वाक्य से पता चलता है कि प्रेरित करना, है ना, अपने नहीं किसी दूसरे को। जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसे भी समझिए कि क्रिया में प्रेरणार्थक प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय लगा दिया जाए जो जिससे प्रेरणा का बोध हो जाए, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वाना, वाना एक प्रत्यय है। लिख, लिख मूल क्रिया हुआ, मूल धातु हुआ, और उसमें वाना लगा दीजिए। मूल धातु में वाना लगा दीजिए तो लिखवाना, पढ़वाना, है ना, दिखलाना, चलवाना, प्रायः वाना ही इसके प्रत्यय स्वरूप हैं। लेकिन कहीं कहीं पर वो प्रत्यय कहीं कहीं पर बदल जाते हैं, किसी किसी शब्द में बदल जाते हैं। तो ऐसे क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी होता है। जैसे लड़ना तो लड़ाना और लड़वाना, लड़ाना और लड़वाना, तो यहाँ लड़ाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया और लड़वाना भी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो प्रेरणार्थक क्रिया आप समझ गए होइएगा। दूसरा में है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो है, नाम अर्थात संज्ञा, है ना। जितने भी नाम होते हैं संज्ञा होते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज हैं, वस्तुएं हैं, सब संज्ञा है। तो नाम जो है नाम धातु क्रिया में क्या है कि अंत में ना लगाना है, अंत में ना लगाना है। नाम अर्थात संज्ञा, नाम अर्थात
संज्ञा को ही धातु अर्थात क्रिया के मूल रूप में अपना कर